हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, इस रिश्ते में क्या छुपा रहे हैं। ये आपके इन कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और हम देखेंगे कि उनके वो क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में या उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ चल रही है, माइंड में और हार्ट में ऐसी क्या चीज़ चल रही है जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एंजल विजडम टैरो यूज़ कर रही हूँ। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। फिर लव ऑरिकल से हम मैसेजेस निकालेंगे और उसके बाद हम विजडम ऑफ द ऑरिकल डिविनेशन कार्ड्स निकालेंगे कि एंजल आपकी सिचुएशन आपको क्या कहना चाहते हैं। मैंने कार्ड ज़्यादा देर इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर फिर भी माइंड में है तो मैं ये कार्ड यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। Nine of Wands, Aries, Leo, Sag. Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. आपके पर्सन आपसे सबसे पहले ये छुपाना चाहते हैं कि वो बहुत डिफेंसिव मोड में है। उनको लगता है कि मुझे इस वक्त कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपके पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि लॉजिकली सोचते हैं। उन्हें लगता है कि मैं लॉजिकली सोचूंगा और मैं अपने हर चीज़ में सक्सेसफुल होता जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपके पर्सन जो है वो आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि वो इस रिश्ते में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं। चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आए, चाहे जितने साल हो जाए, मुझे लगता है उन्होंने आपको बहुत लेट डाउन किया, आपको बहुत आपके साथ कहते हैं ना बहुत गलत व्यवहार किया। लोगों के सामने, पर्सनली, अकेले में आपको बहुत आई एम सॉरी, मैंने पॉज इसलिए लिया था क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही थी कि आपको इतना टॉर्चर किया गया है कि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे। आपने इस रिश्ते से हटना सोचा और आपके पर्सन अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। वो फेयर माइंडेड आपके साथ रहना चाहते हैं या चाहती हैं। वो आपसे ये छुपा रहे हैं इस वक्त स्ट्रांगली स्ट्रांगली कि वो इस रिश्ते में कभी गिव अप नहीं करेंगे। चाहे वो आपसे दूर हों, चाहे आप उनसे दूर हों, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं आपसे अपनी फीलिंग्स को सेपरेट कर लूँ, मतलब आपके पर्सन आपसे किस तरह अपनी फीलिंग्स को सेपरेट कर लें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि ये रिश्ता डिवाइन रिश्ता है। मुझे यहाँ पे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आपके पर्सन जो हैं अपने आप को कभी कभी बहुत स्टूपिड समझ रहे हैं, क्योंकि वो जितना अपने आप को समझ रहे थे कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आई विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवन, ऐसा नहीं है। अब उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि वो गलत सोच रहे थे और वो बहुत डिफरेंट वे में सोच रहे थे। लेकिन आपकी जो सोच थी वो इस रिश्ते को बनाने की थी और उनकी सोच जो थी रिश्ते को लॉजिकली सोचने के चलने की थी। आपने चाहे इस पर्सन को हासिल ना किया हो, लेकिन आपने अपने प्यार को वाजे करके अपनी कहते हैं ना अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को वाजे करके आपने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आप एक एक अच्छी अपब्रिंगिंग के साथ आए थे और आपने सिंसियरली और बहुत लॉयल इस रिश्ते को निभाया है। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सिक्स ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज।
आपके पर्सन में एक बात बताऊं, वो आपको जीतना चाहते हैं, आपके इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं, और ये बात वो आपको बताना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं। प्लीज़ आप अपने आप को इससे इन्फोर्स नहीं कीजिएगा। मेल है तो फीमेल है, फीमेल है तो मेल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। ऐसा हो रहा है जैसे मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सक रही हूँ कि कौन सी चीज़ आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं। आपके पर्सन ने रिसेंटली या तो कोई गाड़ी ली है या कोई घर लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर घर भी लिया है तो वो घर घर नहीं है, वो पीस नहीं है उस घर में जिसमें वो एंजॉय कर सके। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपना वीक पॉइंट आपको बताएं, वो नहीं चाहते हैं कि आपको ये मालूम चले कि वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुए। वो आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो हर चीज़ में जीत रहे हैं, हर चीज़ अपनी हासिल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि उनकी सक्सेस जो है ना वो आप तक पहुंचेगी और आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं आप उनकी सक्सेस को रिकग्नाइज करेंगे और आप उनके पास वापस आके इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो सही थे और आप गलत थी या गलत थे। और मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो थे वो सही थे। आपने हर चीज़ को सही किया है। बड़ी मिक्स एनर्जी आ रही है मुझे, आई डोंट नो, बट बहुत मिक्स एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अगर बढ़ते भी थे या बढ़ती भी थी तो कोई ना कोई था जो उन्हें इस रिश्ते से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। आपके पर्सन जो है, मैं आपको ये बता दूं, वो आज भी खुशी की तलाश में, और वो खुशी उन्हें नहीं मिली है। ये कहते हैं उनका कर्मा है। आप लोगों का एक ये कार्मिक रिलेशन मुझे यहाँ शो हो रहा है। अब मुझसे पूछेंगे, कुछ लोग पूछेंगे, वैसे तो सभी को पता होगा, कार्मिक रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें एक दूसरे से हटना बहुत मुश्किल होता है, साथ रह भी नहीं रहे होते हैं, हटना भी मुश्किल होता है, टॉक्सिक हो चुके होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े भी करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपना कार्मिक रिलेशन समझते हैं। मैं समझ रही थी कि शायद वो आपको ट्विन फ्लेम समझते हो, लेकिन वो ट्विन फ्लेम सॉर्ट ऑफ समझते होंगे, लेकिन उन्हें लगता है ये उनका कार्मिक रिश्ता है जिससे वो कभी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, कभी अलग नहीं हो पाएंगे, चाहे वो अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ चेंज करते रहें। और ये सारी चीज़ें वो आपको रिवील नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी तो वो अपने आप को एक हारा हुआ व्यक्ति समझेंगे। देख लीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कार्ड्स को सीधा रखूं ताकि मेरे व्यूवर्स को कार्ड्स दिखें। ईगो का कार्ड आया है, डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए, मैंने आपसे कार्मिक रिश्ते का कहा था, टॉक्सिक रिलेशन का कहा था, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके रिश्ते में है और आपका पर्सन ये जानता है और बताना नहीं चाहता है, क्योंकि आपकी जो फीलिंग थी ना वो टोटली एक इमोशंस के साथ थी, और उनकी जो फीलिंग्स है ना वो टोटली या तो लस्ट थी या उनको लगता था कि फिज़िकल आपसे अट्रैक्ट थे। लेकिन आपके जाने के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ है, या कह लें कि उन्हें एक रिकग्निशन मिली है कि वो उस जगह पर हैं, उस पॉइंट पर हैं जहाँ पे वो आपको मिस भी करते हैं, आपके खोए हुए कप को भी ढूंढ रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो
जैसे आप उनकी लाइफ से चले गए हो, ऐसे ही उनकी लाइफ की हर चीज़ उनसे हटती जा रही है। वो उस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप कितना लव करने वाले, आप में कितना कंपैशन है, आप में कितनी डीप साइकिक है, आप कितनी केयरिंग है। शायद आपकी मोहब्बत जो आपने उन्हें अपने तरफ से शो करी, वो पर्सन उन चीज़ों का यूज टू नहीं है। उन्हें लगने लगा कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि हो सकता है कि आपके पीछे बिहाइंड कोई रीज़न हो। शायद आप उनसे कोई चीज़ चाह रहे हैं, कोई चीज़ आपको लेनी है, या आप उनकी मोहब्बत की, या आप उनके अटेंशन के सीकर हैं। लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी हटाई कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं रियली अनकंडीशनल लव कर रही थी या कर रहा था, उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ, ओ वाओ, मैंने नेगेटिव ही सोचा, मैं नेगेटिव ही रहा, अब ये कब मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जादुई कोई ऐसा खेल खेलूं कि आप वापस आ जाएं। लेकिन मुझे लगता है आप अगर एक चीज़ देखें, इस कप का ढक्कन बंद कर दिया है। आपको अगर दिखे, आप देख रहे हैं इसकी जो लिड है वो बंद है। आप लोगों ने इस लिड को बंद कर दिया है। आपने कह दिया मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई इमोशंस नहीं है, तो ऐसा है तुम यहाँ से भाग जाओ, अब मेरी तरफ पलट के नहीं देखना, यहाँ से फ़ौरन फ़ौरन के फ़ौरन भाग जाओ, क्योंकि मेरे पास अब इन चीज़ों का टाइम नहीं है। मुझे लगता है शायद आपने जो उन्हें गिफ्ट्स दिए थे वो उन्होंने वापस कर दिए हैं, या अगर वापस नहीं किए हैं तो वो आपको कोई चीज़ गिफ्ट देना चाहते हैं। और मुझे लगता है आप लोगों को बड़ा ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा है ये वाला जो भी है, या तो कंटिन्यूसली नहीं रहा, अगर रहा भी है तो बहुत ऑन एंड ऑफ रहा है कि आप ही ने पहला मैसेज किया, आप ही ने पहले सॉरी की, आप ही ने लड़ाई की, आप ही ने दोस्ती की, आप ही सब कुछ करते रहे, और वो पर्सन आराम से एंजॉय करते रहे। लेकिन आपके जाने के बाद उन्हें पता लगा उन्होंने क्या खोला है। अगर देखें तो आपके जाने के बाद उन्हें उनकी आंखें खुली हैं। मैजिशियन, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। मुझे लग रहा है ओ वाओ वाओ, किंग ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। डीप डीप उन्हें मालूम है कि मैं अपनी जादुई छड़ी घुमाऊंगा या घुमाऊंगी और हमारा रिश्ता दोबारा बन जाएगा, क्योंकि वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। क्योंकि दोनों ब्रिलियंट, दोनों टैलेंटेड, दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों कंट्रोल देयर इमोशंस, बिलीव इन योरसेल्फ। आप दोनों लीडरशिप, आप दोनों के अंदर एबिलिटी है कि अपने ड्रीम्स को पूरा करें, अपने कम्युनिकेशन को क्लियर करें। आप दोनों का सेम गोल है, कैरियर एंड पर्सनल लाइफ, हाउ टू बैलेंस दैट। और मुझे लगता है शायद एक ये मेन ऑफ द रीज़न रहा है कि आप दोनों हमेशा साथ रहें, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है। अगर आप इसको, मुझे नहीं पता मैं कैसे आपको दिखाऊं, अगर आप इन दोनों को कंप्लीट करें तो ये अगर ऊपर लेकर आएँ तो ये दोनों एक हो जाते हैं। शायद आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। ये हाफ है, ये हाफ है, आप इनको कंप्लीट करें, देखिए ये पूरा बन जाता है। आप दोनों एक दूसरे के बगैर ही अधूरे हैं। ये आपके पर्सन की 100% सोच है, 101% सोच है। उन्हें लगता है कि सही है हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है। लेकिन उन्हें लगता है दिस इज़ अनफिनिश्ड बिजनेस। दे he will put more effort to get you back in their life, but I don't know how they will do it, but he or she has some kind of plan, क्योंकि वो जादू चलाना जानते हैं, और शायद कभी कभी आप उनके जादू में भी आ जाते हैं। वो पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है, आपकी सक्सेस को देख के उसके अंदर कहते हैं ना इच्छा जागती है कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन एज लाइक हर और हिम। Eight of Wands, Aries, Leo, Sag. 5 of Wands, Aries, Leo, Sag. 7 of Wands, Aries, Leo, Sag. बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। अब देखेंगे कि आखिरी कार्ड क्या है इस डेक का।
एट ऑफ सोर्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक ही दफ़ा ये लड़ाई हो, एक ही दफ़ा ये बैटल हो और एक ही दफ़ा हम सारी चीज़ों को क्लियर कर दें। आपका पर्सन जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, हालांकि वो बंधा हुआ है अपनी सिचुएशन से। उसे लगता है वो को डिपेंडेंट है अपने पार्टनर का, या को डिपेंडेंट है जिस भी चीज़ का वो को डिपेंडेंट है, उसे लगता है कि वो उससे पीछे नहीं हट सकता है। हो सकता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जिसको वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर 5 ऑफ वंस के ऊपर 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। यहाँ मुझे लगता है कि आपका पर्सन हेल्पलेस है, उसे समझ नहीं आ रहा है हाउ टू कम्युनिकेट विद यू। मे बी आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने अनब्लॉक भी किया तो क्या वो मुझे रिप्लाई करेगी या करेगा, क्या वो मुझसे बात करेगी या करेगा। वो जानते हैं कि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि बेटा अब जो है ना तुम एफर्ट डालोगे या डालोगी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। इफ़ यू लव मी, इफ़ यू टेक केयर ऑफ मी और इफ़ यू केयर अबाउट मी, यू हैव टू टेक फर्स्ट इनिशिएट इन दिस केस। क्योंकि आप लोग डन हो चुके हैं करते करते, आप लोगों को अब नहीं चाहिए। आपने सोच लिया है बैटल है तो बैटल सही, अब मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम कम्युनिकेशन करोगे, अब चाहे 50 साल गुजर जाएं, मैं वापस नहीं जाने वाली है जाने वाला। आपके पर्सन को ये लगता है, वो उनके दिल में जो आपसे उन्होंने हाइड किया हुआ है वो यही किया है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट्स तो ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और वो आपकी ज़िद को जानते हैं। अगर आपने एक दफ़ा ज़िद पकड़ लिया, आपको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब देखते हैं कि वो आपको लव मैसेज क्या देते हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। उन्होंने आपको जाने दिया, कहीं ना कहीं वो यही जो मैंने आपको 4 ऑफ कप्स पे बताया था, वो समझ रहे थे कि इट्स ओके, जाने दो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन आपके जाने के बाद उनकी सही आंखें खुली हैं। अब देखें कन्फेस करना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। देख लीजिए, वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने जो आपके साथ किया है या जो भी उन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया है, आप इस मैस को कैसे माफ़ करेंगे, आप कैसे उन्हें अपनी लाइफ में वापस लोगे। सेक्सुअल डिज़ायर, हो सकता है उनके दिल में आपके लिए आज भी लस्ट और सेक्सुअल डिज़ायर हो। मैंने पहले ही कहा था आप लोग इमोशनली जुड़े हुए थे, लेकिन वो आपको फिज़िकल भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं या करती हैं। आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो आपको नहीं बता सकते कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे अपने आप को रोकें, क्या करें। बस चुप हैं, खामोश हैं कि कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं वो इस टाइम, बस खामोश रहना चाहते हैं। यू वर राइट, आप सही थे, ये देख लीजिए, ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि आप लोग सही थे। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई एम यूज्ड टू बी, यू डिज़र्व बेटर। आई थिंक आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वैसा नहीं रहा हूँ जैसे पहले था, अब मैं चेंज हो चुका हूँ, अब मैं और तुम जो हो डिज़र्व करते हो बेटर पर्सन के लिए। इस टाइम वो मक्खन लगा रहे हैं ताकि वो जब ये बात कहें आप कहें नहीं तुम भी डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपने तो सच्चा प्यार इसी से किया है ना। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। इज इट ओवर, अब ये आपने बताना है इज इट ओवर। जो लोग यहाँ तक देखेंगे मुझे येस और नो में नीचे बताएं इज इट ओवर और नॉट। ये अब मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ इसका आंसर। डोंट ट्रीट मी द वे यू डिड, आई डू नॉट डिजर्व। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल बातचीत नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब इस टाइम वो डर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ना करो प्लीज़, आई कैंट कम टू यू नाउ। वो चाहते हैं कि कहना चाह रहे हैं जो उनकी फीलिंग्स है कि मैं तुम्हारे पास अभी राइट नाउ नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ। जो मेरी लाइफ में गुजर रहा है इट इज़ नॉट ईजी कि मैं उसको एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाऊँ। अब देखते हैं एंजल आपको क्या बोलते हैं आपकी सिचुएशन में।
Wow. Serendipity. Fork in the road. राउंड एंड राउंड। एंजल आपको कह रहे हैं सबसे पहले ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो पर्सन आपको भी ऐसे जाने नहीं देंगे। वो आज भी आपका वेट कर रहे हैं, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। और आपका ये रिश्ता राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड है, क्योंकि फिर वो आएंगे, फिर वो करेंगे। 13, 18, 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अलग हुए इतने साल हो चुके हैं, इतने वीक हो चुके हैं, मंथ्स हो चुके हैं, या ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, या आपकी ये किसी मंथ की कोई डेट होगी जो आप लोगों को रेजोनेट करेगी। एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अभी एक ऐसे दौराए पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल है कि फाइंड आउट करना कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी चीज़ों को सही करूँ, या कर सकते भी हूँ या नहीं, या आप करना चाहते भी हैं या नहीं। एंजल कह रहे हैं कि ये वक्त है कि आप थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसे जाने नहीं देगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये ओवर नहीं हुआ है। एंजल भी कह रहे हैं ये ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है कि ये फिर आपकी लाइफ में बैक होगा, अभी नहीं तो बाद में। कम टू द एज आइलैंड, ट्रेजर आइलैंड। आप लोग जिस जगह पर हैं ये आप पर है कि आप अपने आप को खुद फैसला करें कि ये मेरे लिए सही भी है या नहीं। ट्रेजर आइलैंड तो है, लेकिन मुझे ये देखना है कि ये मेरे लिए कितना ट्रेजर, ये कितना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस दौराई पर हो जहाँ आपको अब कुछ नहीं चाहिए। आप उस किनारे पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपको अपनी लाइफ, अपनी चीज़ें देखनी है, क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट डन हो चुके हो उस पर्सन से। आप लोगों को नहीं लगता है कि अब इसमें कोई भी एफर्ट डाला जाए सो फार। लास्ट कार्ड निकालेंगे। वाओ, ब्लेस्ड। यू आर ब्लेस्ड। आप अपने आप को छोड़ें और ना सोचें। और देखना आखिरी कार्ड क्या है, मिल्क एंड हनी। आप अपने आप को छोड़ें। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप लोग जो भी कुछ कर रहे हो, वैसे ही चलते रहें। आप लोग ब्लेस्ड रहेंगे और आप देखिएगा एकदम हर चीज़ आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।